फर्स्ट सिटिंग ज़्यादा हार्ड होता है या सेकंड सिटिंग, और इसमें जो एक मिथ फैल गया है कि सेकंड सिटिंग ज़्यादा हार्ड होता है, इसको भी आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। और एक चीज़ हम लोग और जानेंगे कि आपका सिटिंग क्या आ सकता है, ये आप लोग कैसे सोच सकते हैं या फिर गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बिहार बोर्ड की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की बात करें, चूंकि बहुत अधिक मात्रा में परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं, तो दो सीटिंग के अंदर बांटी जाती है या दो शिफ्ट के अंदर बांटी जाती है, प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। दोनों के क्वेश्चन पेपर अलग अलग बनते हैं, ये भी आपको पता है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो बिहार बोर्ड में सेट कोड होता है, हर सीटिंग में 10 सेट कोड पाया जाता है, ए से लेके जे तक। और हर एक सेट कोड का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सेम रहता है, अंतर इतना रहता है कि सीरियल बहुत अलग रहता है। यानी कि इसे इसलिए बेसिकली बनाया गया है कि ओएमआर शीट में जब से लागू हुआ ना, चूंकि 50% ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें चीटिंग करना काफी इजी था। मतलब कि बगल में कोई भी बैठा है, डायरेक्टली नंबर कुछ भी देखना नहीं है, एक का ए, दो का बी, सी, इस तरह से कोई भी इजिली पेस्ट कर देता। तो मेन रूप से ये ओएमआर वाली चीटिंग यानी ऑब्जेक्टिव में कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसके लिए ये लागू किया गया है 10 सेट, कि आपके अगल बगल बैठे नियरेस्ट 10 स्टूडेंट, नजदीकी 10 छात्र अगर आपके अगल बगल बैठे हैं तो 10 का क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा। यानी यहाँ पर आप बैठे हैं तो आपका क्वेश्चन अलग, बगल वाले का अलग, उसके बगल अलग, इसी तरीके से 10 छात्र जैसे ही पुर जाएगा तो इतना अलग रहेगा। फिर 11वें छात्र से फिर वही आपके जैसा क्वेश्चन शुरू होगा, फिर उसके 10 का अलग रहेगा। इस तरह से 10 सेट में बांट दिया गया है क्वेश्चन को, और सबका सीरियल बिल्कुल अलग रहता है। मान लीजिए आपके सेट में क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसके सेट में पता नहीं 39 होगा, किसी में 25 होगा, किसी में 80 होगा, किसी में 75। कोई फिक्स नहीं है, कोई जानता नहीं है कि किस सीक्वेंस में सेट किया जाता है, बट ऐसे ही रैंडमाइज कर दिया जाता है क्वेश्चन को। तो ओएमआर का जो चीटिंग है वो इससे काफी हद तक रुक जाता है। अगली चीज, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। जब सीटिंग बांट दिया गया, सेट भी बन गया आपका, तो ये जो क्वेश्चन पेपर की शिफ्टिंग है, सबसे बड़ा चैलेंज आप किसी भी परीक्षा को ले लें, ये बिहार बोर्ड की नहीं, आप बीपीएससी में अभी आंदोलन रिसेंटली नहीं तो थोड़ा दिन तो हो ही गया, अभी इसी वर्ष संभवतः आंदोलन हुआ था, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्यों हो रहा था? क्योंकि पेपर को नॉर्मलाइज करने का नॉर्मलाइजेशन लागू करने का बात किया गया था शिफ्टिंग में। अब इसमें क्या होता है, तो ये बोर्ड एग्जाम की प्रक्रिया से थोड़ा अलग था, ये थोड़ा मार्क्स को नॉर्मलाइज करने का मैटर था कि जिस सिटिंग का क्वेश्चन हार्ड होगा तो उसका कट ऑफ किसी तरह कम करके नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ फुल विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसको साइड कीजिए, हमें बस इससे एक बात को पकड़ना है, वो है नॉर्मलाइजेशन। और ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किसी भी सिटिंग के एग्जाम में जरूर लागू होती है, भले ही मार्क्स पे लागू हो ना हो। मतलब बिहार बोर्ड की जो नॉर्मलाइजेशन है बोर्ड एग्जाम की, वो क्या है कि आपका मार्क्स पे कोई नॉर्मलाइज नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेकंड सिटिंग का पेपर अगर मान लीजिए हार्ड आता है तो उसमें आपका 200 नंबर पे फर्स्ट डिवीजन कर दिया जाएगा, ऐसा नॉर्मलाइज नहीं होगा, मार्क्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मलाइज जो होगा वो क्वेश्चन पेपर उसका काम है करना, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी के साथ अनफेयरिटी हो, पारदर्शिता परीक्षा में बनाए रखना। अब ये कैसे बनता है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट सिटिंग का आप पेपर दे रहे हैं और फर्स्ट सिटिंग के पेपर में आ गया फिजिक्स वाला पोर्शन बहुत टफ आ गया। क्या आ गया? बहुत टफ। और जिसका परीक्षा सेकंड सिटिंग में था उसका फिजिक्स का लेवल जो था लो कर दिया गया, इजी। तो अब क्या करेगा बिहार बोर्ड ऐसे केस में? तो अब बिहार बोर्ड सेम पेपर का जो अगला पोर्शन है, मान लीजिए केमिस्ट्री सबका बराबर रहा, चलिए बायो पे आते हैं, तो बायो जो उसका अगला पोर्शन है वो फर्स्ट सिटिंग वाले का कर देगा बहुत ज्यादा इजी, और सेकंड सिटिंग वाले का बायो अगेन कर देगा बहुत ज्यादा टफ। तो इससे क्या हो गया कि साइंस का पेपर नॉर्मलाइज हो गया। फर्क नहीं पड़ता कि आपका पोर्शन में हो सकता है कि ये पोर्शन इधर हार्ड है, उधर इजी, इधर इजी, लेकिन किसी तरह से उसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है उस पूरे पेपर को। इस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है। आप एनालिसिस करके देख लीजिए किसी पेपर को, पता चलेगा अरे भाई डर जाएंगे, फिजिक्स फर्स्ट सिटिंग का बहुत इजी है, सेकंड सिटिंग का बहुत हार्ड है, फिर जैसे आप बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे तो फर्स्ट का हार्ड, सेकंड का इजी, इस तरह से नॉर्मलाइज कर देगा। अब कुछ मिथ की बात करते हैं जो कि इस पक्ष में ज्यादा है कि सेकंड सिटिंग का पेपर हार्ड होता है और फर्स्ट का इजी होता है। चलिए इस मिथ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ये मिथ कब से बना?
पहली चीज स्मिथ के जो बनने का कारण है वो सही कारण भी है, और वो सही कारण ये है कि फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन को जब आप एनालिसिस करेंगे या फिर आप उसका डाटा उठाकर देखेंगे कहीं डाटा प्रोवाइडर से, तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग के चैप्टर यानी कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट सिटिंग में, और लास्ट के जो चैप्टर है उससे कम क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट सिटिंग में। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ आप डाटा चेक कर सकते हैं किसी भी मैंने जहाँ तक डाटा देखा 23 के पेपर का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड सिटिंग की। सेकंड सिटिंग में जो है ये ट्रेंड है कि स्टार्टिंग के चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं इसके अपेक्षाकृत, और लास्ट वाले चैप्टर से बम्पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेकंड सिटिंग में। तो इससे क्या है कि ये एक क्या बोल सकते हैं हम लोग स्वाभाविक सी बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट की तैयारी शुरुआती चैप्टर में काफ़ी अच्छी होती है, और बहुत लोगों का सिलेबस छूटने या किसी कारण से भी अंतिम का चैप्टर अच्छा नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही कंडीशन में लगने लगता है कि सेकंड सिटिंग का पेपर हार्ड आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला दोनों सिटिंग को नॉर्मलाइज किया जाता है। हाँ, ये बात सच है कि फर्स्ट सिटिंग में स्टार्टिंग यानी शुरुआती चैप्टर का क्वेश्चन ज़्यादा होता है, और सेकंड में अंतिम के चैप्टर का क्वेश्चन ज़्यादा दिया जाता है, जिस कारण आपकी तैयारी अनुसार इस पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अगली चीज़ इसमें भी क्या है कि क्वेश्चन हार्ड आएगा या इजी आएगा, ये डिपेंड करता है आपके स्टूडेंट के प्रिपरेशन पर और उस स्टूडेंट के ब्रेन पर या फिर उस स्टूडेंट के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। मतलब कि सेम क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के लिए इजी हो सकता है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है F बराबर R/2, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए हार्ड है, लेकिन मेरे लिए ये क्वेश्चन फिजिक्स का सबसे इजी क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड था तो मुझे याद नहीं कि मैंने इसे कितना बार प्रैक्टिस किया था। मैं भी तो मैंने जितना भी बार किया होगा ना भाई 30 प्लस होगा, 30 से कम नहीं हो सकता प्रैक्टिस, ये सिर्फ एक क्वेश्चन लिख के, वो भी, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस या फिर इससे बहुत ज़्यादा भी होगा, संभव है 30 से ज़्यादा बार लिखा हो मैंने। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए इतना इजी बन गया था, तो मुझे लगता था बस एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पकड़ा चला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वैसे ही होता है कि क्वेश्चन का हार्ड होना या टफ होना उसके अपने प्रकृति से ज़्यादा स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि हाँ स्टूडेंट ने किस लेवल की प्रैक्टिस की है और उसने किस तरह से इस क्वेश्चन को लेता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये क्लियर करना है कि अपने तरफ से जो बोर्ड है वो दोनों सिटिंग को नॉर्मलाइज करता है, और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा, और आप वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेट कभी लगाया है, सेट प्रैक्टिस किया है और सेम ईयर का प्रैक्टिस किया है, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि दोनों सीटिंग का पेपर नॉर्मलाइज किया जाता है। लेकिन सेट लगाते टाइम भी आपको एक बात जो रियलाइज होता है या जो चुभता है कि कभी कभी किसी सीटिंग का पेपर ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो मैंने उसका कारण बता दिया। वो कारण है आपकी तैयारी की वो कमजोरी जिसमें आपके शुरुआती चैप्टर का पोर्शन काफ़ी अच्छा होता है और अंतिम वाले चैप्टर पे आपकी पकड़ कम होती है, जिस कारण आपको ऐसा लगता है कि सेकंड सिटिंग हार्ड है। हालांकि ये नॉर्मलाइज ही रहता है, तो आपका अगर सारे चैप्टर पे कमांड है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जनरली हर स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग के चैप्टर, जैसे हम मैथ का ही लेते हैं, तो मैथ में क्या है, त्रिकोणमिति सबका लगभग ठीक ठाक रहेगा। शुरुआत का चैप्टर जो बहुपद है, दूसरा चैप्टर द्विघात समीकरण है, चैप्टर 1 है, और चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है, चैप्टर 3 है। ये सब चैप्टर आप लोग का काफी अच्छा होगा। और अंतिम के जो चैप्टर है, चैप्टर 13, चैप्टर 12, स्पेशली चैप्टर 10, चैप्टर 9, या फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट में सांख्यिकी, चलो सबका ठीक होता है, प्रायिकता, तो ये सब चैप्टर पे आपकी पकड़ इसकी अपेक्षा कम होगी। और सेकंड सिटिंग में जो क्वेश्चन आता है वो इन सब चैप्टर से ज्यादा आता है, शुरुआती से कम आता है, जिस कारण हमें लगता है कि अरे सेकंड काफी हार्ड आ गया, लेकिन एक्चुअली नॉर्मलाइज किया जाता है। तो बेसिकली मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इस विवाद को खत्म करते हैं, और एक टिप्स मैं लास्ट में दे देता हूँ कि आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य रखें। मुझे आगे की जानकारी पता नहीं, लेकिन जैसा कि मेरा अनुभव है पिछले साल का, वो ये है कि जैसे ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा या इसकी चर्चा होगी, भाई वीडियो भर जाएगा। बड़े से बड़ा प्रतिष्ठित संस्था भी कुछ व्यूज के लिए या पता नहीं किस लिए वीडियो बनाना शुरू कर देगा कि फर्स्ट सिटिंग हार्ड है या सेकंड सिटिंग हार्ड है। और हाँ, अब सबको ये वाला ट्रेंड देखिए, अगर कोई अपने थंबनेल में लिखता है फर्स्ट सिटिंग इजी और सेकंड सिटिंग हार्ड,
तो लोग क्लिक कम करेगा, क्योंकि सबको ये चीज मिथ जो है बन चुका है। तो व्यू पाने के लिए पिछली बार ऐसा भी हुआ था कि फर्स्ट को हार्ड लिख दिया और सेकंड को इजी लिख दिया, अब उस पे व्यू फुल आ गया कि सबको शॉक लग गया, ये कब से हुआ। तो ऐसे अभी आपको वीडियो का भरमार आ जाएगा सेटिंग पे। लेकिन हाँ, पहले ही आप लोगों ने मेरे चैनल पर वीडियो देख लिया है, तो जो समझ गए हैं एक बार कमेंट में जरूर अपना धैर्य स्पष्ट कर दीजिए। आपका सिटिंग आने की क्या संभावना है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए, जैसे कि स्कूल पर ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, और क्या सबका सिटिंग एक ही होता है। तो जनरली है कि जैसे स्कूल में 2 सेंटर बनते हैं, यानी कि एक स्कूल से अगर बिहार बोर्ड स्टूडेंट को अलॉटमेंट स्टार्ट करेगा, एडमिट कार्ड स्टार्ट करेगा, तो जनरली उसका 2 सेंटर पड़ेगा सारे लड़कों, बॉयज़ के लिए एक और गर्ल्स के लिए एक अलग सेंटर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें और इसमें शिफ्ट का अंतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक सेक्शन में शिफ्ट का अंतर होना बहुत मुश्किल है। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर बॉयज़ का फर्स्ट शिफ्ट है तो 90% प्लस बॉयज़ का फर्स्ट ही होगा, किसी का अलग नहीं होगा, यानी कि एक ग्रुप का एक। लेकिन चूंकि किसी किसी के स्कूल में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, इतना कि एक सिटिंग में करना पॉसिबल ना होता है, तब कुछ 5 से 10% स्टूडेंट को अलग कर दिया जाता है, दूसरे सिटिंग के लिए चुन लिया जाता है। अगली बात, अब इस सेक्शन में देखेगा कि उसके सेंटर पर अगर इसमें खाली है तो फर्स्ट, मतलब कि जिस हिसाब से अलॉटमेंट हो रहा है उसमें, और फिर नहीं, अगर ये भर चुका है ना ये सेंटर भी, तो इसका सेकंड कर देगा। तो इसमें और इसमें कोई गेस या ट्रेंड नहीं है कि इसका फर्स्ट है तो इसका सेकंड, इसका सेकंड है तो इसका फर्स्ट। ये अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। लेकिन ग्रुप में जो है, ग्रुप में उसमें ट्रेंड है कि अगर एक लड़के का आपको पता चला फर्स्ट आया है, तो 90% से ज़्यादा चांस रहता है कि लगभग सभी का वही फर्स्ट ही हो। हाँ, बहुत ही रेयर के, मतलब कि ऐसा रेयर केस जिसमें स्कूल में बहुत स्टूडेंट है, तो कुछ 5-10 का अलग कर देता है सीटिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपको पता कैसे चलेगा, हम लोग इस पे बात कर रहे थे। तो स्कूल का जो ट्रेंड है आपको प्रीवियस ईयर का देखना पड़ेगा। जैसे कि पिछले साल मान लीजिए 24, 25, 23, ये देखिए, ये 3 साल आपको जरूर देखना है। किस 3 साल में मतलब कि आपका कैसा रहा, यानी किसी स्कूल का लगातार सेकंड जा रहा है तो उम्मीद है कि सेकंड ही, किसी का लगातार फर्स्ट जा रहा है तो फर्स्ट ही, ठीक है। किसी का ऐसा हो रहा है 1 साल फर्स्ट, 1 साल सेकंड, 1 साल फर्स्ट, तो 1 साल फिर सेकंड। तो इस तरह से आप लोग, ये तो ग्राउंड लेवल पे पता करने की चीज़ है, कोई वीडियो में पता करने की चीज़ नहीं है। बस मैंने कुछ टिप्स दे दिया। बाकी आपको एडमिट कार्ड को लेकर भी जो भी है, तो अभी तो बहुत जनवरी 10 तक लगभग, पिछले साल 8 को आया था। तो ऐसा रहता है बिहार बोर्ड के अनुसार। थोड़ा धैर्य बनाए रखें। धन्यवाद।